आज हम अध्याय 9 कविता का नाम है संगतकार। संगतकार वो होता है जो मुख्य गायक का साथ देता है। मुख्य गायक किसी भी गीत को, भजन को गाता है आगे आगे, और उसका जो दोहरान करता है, उसका जो साथ देने वाला होता है, उसे बोलते हैं संगतकार। और वास्तव में भजन की प्रसिद्धि में संगतकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मुख्य गायक सरगम को छोड़ देता है, सरगम का ध्यान नहीं रहता, वो उससे बाहर चला जाता है। लेकिन जो संगतकार होता है वो बड़ा सतर्क और सावधान होता है। वो उस स्थिति को तुरंत ही समझ जाता है और लोग समझे इससे पहले ही वो स्थायी जो मुखड़ा होता है उसका दोहरान करने लग जाता है, गाने लग जाता है, ताकि मुख्य गायक को आभास हो जाए कि आप सरगम की सीमा से परे या दूर चले गए थे, इसीलिए आपको अपने मुख्य सरगम में लौट आना चाहिए। तो उस संगतकार के द्वारा ही मुख्य धारा में, मुख्य सरगम में उस मुख्य गायक को लौटना पड़ता है, आना पड़ता है। अगर संगतकार अच्छा नहीं होता है, संगतकार यदि उसका सहयोग नहीं करे, तो वास्तव में उस मुख्य गायक के लिए गाना बड़ा मुश्किल हो जाए, और कब वो सरगम को पार कर जाए इसका उसे भी पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी भी गीत या भजन या फिर गायक को सफल होने के पीछे संगतकार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस कविता में संगतकार किस तरह से मुख्य गायक का सहयोग करता है, यही हमें सिखाने का प्रयास किया है कवि मंगलेश डबराल ने। तो इस कविता को हम अगर ध्यान से देखें तो वही पुरानी बात, कोई पंक्ति बहुत बड़ी, कोई छोटी, कोई छोटी, कोई बहुत बड़ी, कोई बड़ी पंक्तियां हैं तो कोई छोटी पंक्तियां हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कविता भी छंद मुक्त है, और छंद मुक्त है तो दूसरी बात है अगेय शैली। छंद मुक्त कविता है और अगेय शैली है। वही खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। एक बार वाचन करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ अनहद में, तब संगतकारी स्थायी को संभाले रखता है, जैसा समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सीखिया था। तो हम अर्थ ग्रहण करते हैं। मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी आवाज, चट्टान के समान कठोर। चट्टान जैसी का मतलब क्या हुआ? कठोर।
जबकि मुख्य गायक की आवाज तो मधुर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चट्टान जैसी लिखा है, चट्टान जैसी कठोर और भारी। मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है, अर्थात एक संगतकार मुख्य गायक की कठोर और भारी स्वर का साथ देता है। एक संगतकार मुख्य गायक की चट्टान जैसी अर्थात कठोर और भारी स्वर का भी साथ देता है। वह आवाज सुंदर, कमजोर और कांपती हुई, ये संगतकार के लिए लिखा है कि वह आवाज जो उसका साथ देती है, मुख्य गायक के कठोर और भारी स्वर का साथ देती है, वह आवाज सुंदर लेकिन कमजोर। कमजोर का अर्थ यहाँ है धीमी। कमजोर का अर्थ है धीमी और कांपती हुई थी। वह आवाज धीमी और कांपती हुई तो थी, लेकिन बहुत सुंदर आवाज थी। और यह आवाज एक संगतकार की थी। संगतकार जो मुख्य गायक का सहयोग करता है। वापस से देखें अर्थ कैसे करेंगे। मुख्य गायक की चट्टान जैसी अर्थात कठोर और भारी स्वर का साथ देने वाली आवाज धीमी और कांपती हुई थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। और यह आवाज एक संगतकार की थी। मुख्य गायक की चट्टान जैसी अर्थात कठोर और भारी स्वर का साथ देने वाली आवाज धीमी और कांपती हुई थी, लेकिन वह बहुत सुंदर आवाज थी। ये एक संगतकार की आवाज थी जो सुंदर और धीमी थी। धीमी, मुख्य गायक से वो अपनी आवाज को धीमी रखता है, तो आवाज बहुत सुंदर और धीमी थी। कांपती सी भी थी, क्योंकि उसके भय रहता है कि कहीं मुख्य गायक कुछ कह नहीं दे, इसलिए वह मुख्य गायक से अपनी आवाज को कम रखता है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है और उसकी आवाज इतनी मिलती जुलती थी, मुख्य गायक के स्वर से उसका स्वर और आवाज से उसकी आवाज इतनी मिलती जुलती थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुख्य गायक का कोई छोटा भाई हो या फिर उसका कोई शिष्य हो। उस मुख्य गायक की आवाज से संगतकार की आवाज इतनी मिलती थी कि ऐसा लगता था जैसे मुख्य गायक का वो कोई छोटा भाई या फिर उसका कोई शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का रिश्तेदार। यहाँ पैदल चलकर आने वाले का मतलब है गरीब। पैदल चलकर आने का मतलब है गरीब। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई गरीब रिश्तेदार है जो बहुत दूर से बेचारा पैदल चल करके और यहाँ सीखने के लिए आता है। यहाँ गीत या गाना सीखने के लिए वो आता है और बड़ी मेहनत से वो आया है सीखने के लिए, इसलिए उसकी आवाज मिलती जुलती है। तो देखिए, संगतकार की आवाज मुख्य गायक की आवाज से इतनी मिलती थी, ऐसा लग रहा था या ऐसा लगता है कि वो उसका कोई छोटा भाई या शिष्य है, या फिर कोई उसका ही दूर का कोई गरीब रिश्तेदार है जो पैदल चल करके वहां उनके पास प्रतिदिन या नियमित रूप से सीखने के लिए आता है, इसलिए आवाज मिलती जुलती है। मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक की गरज में, गरज का मतलब स्वर, आवाज,
वह अपनी गूंज, गूंज का मतलब यहाँ भी स्वर, मुख्य गायक के स्वर में, मुख्य गायक के स्वर में वह संगीतकार अपना स्वर प्राचीन काल से ही मिलाता आया है। प्राचीन काल से हम ऐसा देख रहे हैं कि जो संगीतकार होता है वह मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है। जैसा मुख्य गायक गाता है ठीक उसी स्वर को उसी तरह से, उसी की आवाज जैसे मिला करके वो संगीतकार प्राचीन काल से ही गाता रहा है। वापस से देखें, मुख्य गायक की चट्टान जैसी, मुख्य गायक की चट्टान जैसी अर्थात कठोर और भारी स्वर का साथ देती है संगीतकार की आवाज, या साथ देने वाली आवाज धीमी और कांपती हुई लेकिन बहुत सुंदर थी। और यह आवाज एक संगीतकार की आवाज थी जो बहुत सुंदर थी लेकिन मुख्य गायक से थोड़ी धीमी थी। वह संगीतकार इतनी आवाज मुख्य गायक के साथ मिला लेता था, या संगीतकार की आवाज मुख्य गायक से इतनी मिलती थी, ऐसा लगता था जैसे मुख्य गायक का वो छोटा भाई है या फिर उसका शिष्य है, या कोई उसका दूर का रिश्तेदार है जो गरीब है, पैदल चल करके नियमित रूप से वहां सीखने आता है। इसलिए उसकी आवाज मुख्य गायक से मिलती जुलती है। और प्राचीन काल से ही यह संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता आया है। जिस तरह से जिस स्वर में मुख्य गायक गाता है, संगीतकार केवल उसका दोहरान करता है और उसके स्वर में अपना स्वर मिला करके और वह गाने का प्रयास करता है, मुख्य गायक का सहयोग करता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अंतरा होता है जो मुखड़ा होता है उससे आगे की पंक्तियां, अंतरा। कोई भी जो भजन होता है, जो गाना होता है, एक तो उसका मुखड़ा होता है जो बार बार बीच बीच में वो गाया जाता है, उसका दोहरान बार बार होता रहता है, उसको स्थाई भी बोलते हैं, उसको मुखड़ा भी बोलते हैं, जो बार बार आता है। और एक होता है उस स्थाई या मुखड़े के आगे जब पंक्ति गाना प्रारंभ करते हैं तो कहता है अंतरा, वो कहलाता है अंतरा। अंतरे का अर्थ होता है स्थाई या मुखड़े के आगे की पंक्तियां। जैसे आप कोई भी भजन ले लें, कोई भी आप भजन गाएं, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ये स्थाई है, ये बार बार आएगा इस भजन में। आप भी भजन सुनते हैं तो जब भी इस भजन को आप सुनेंगे तो ये बार बार आएगा, तो इसको तो हम कहेंगे स्थाई या मुखड़ा। फिर इसके आगे की जो पंक्तियां हैं वो है अंतरा। कैसे? ये सात समुद्र लांग गए, गढ़लंका माही कूद गए। ये सात समुद्र लांग गए, गढ़लंका माही कूद गए। रावण को डराना क्या कहना,
लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। तो ये देखो, ये स्थाई है, मुखड़ा है, ये फिर से आ गया। लेकिन मुखड़े के बाद जो हमने गाया कि ये 7 समुद्र पार गए या लांग गए, गढ़ लंका माही कूद गए, ये था उसका अंतरा। स्थाई और मुखड़े के आगे की पंक्तियां कहलाती है अंतरा। तो यहां भी यही बात है कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जैसे कोई जंगल में खो जाता है, उसे रास्ता नहीं मिलता है, वो वाली स्थिति हो गई कि गायक जब स्थाई या मुखड़े के आगे की पंक्तियां गाता है, अंतरा गाता है, तो उसकी जटिल तानों में, जटिल तानों में या स्वर में वह जंगल में खो चुका होता है, अर्थात वो भटक जाता है, जटिल तानों को भूल जाता है। अब क्या करें, अच्छे से नहीं गा पाता वो गायक, यानी मुख्य गायक की बात है। मुख्य गायक जब स्थाई के बाद अंतरा गाता है, तो जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अर्थात वो मुख्य स्वर को भूल जाता है, वह भटक जाता है। तो क्या होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर, या सरगम को भी वो लांग जाता है, सरगम जहां उसको गाना चाहिए, सरगम में जो स्वर होते हैं सा रे गा म प ध नी सा, वो इस सरगम को भी लांग जाता है, कई बार वो भूल जाता है, गलती करने लगता है, तो अपने ही सरगम को वह लांग कर चला जाता है, भटकता हुआ अनहद में। अनहद का अर्थ होता है भौतिक, अनहद का अर्थ होता है भौतिक सीमा से बाहर, अपनी जो गाने की भौतिक सीमा है वो उससे भी बाहर चला जाता है कई बार। तो क्या होता है, मुख्य गायक जब अंतरा गाने लगता है, वो जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यानी वो उसका जो स्वर है उसे वो भूल जाता है, या अपने सरगम को वह लांग जाता है, सरगम को छोड़ करके और कहीं चला जाता है, अपने भौतिक सीमा से बाहर वह भटक जाता है, जिस स्वर में, जिस सरगम में उसे गाना है वो वहां नहीं गाता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, तब संगतकारी स्थाई को संभाले रखता है, तब संगतकार पहचान जाता है, संगतकार तुरंत जान जाता है कि मुख्य गायक अपनी सीमा से बाहर हो गए हैं, सरगम को उन्होंने छोड़ दिया है, या वो अंतरा गाते समय कुछ भूल रहे हैं। तो उस स्थिति को संगतकार संभाल लेता है, और ऐसी स्थिति में संगतकार स्थाई या जो मुखड़ा होता है, जो मुख्य पंक्तियां होती है, फिर से उन्हें वह संभाले रखता है, गाने लग जाता है। जो मुख्य पंक्तियां होती हैं, जो स्थाई होती हैं, जो उसका मुखोड़ा होता है, मुखड़ा होता है, उन पंक्तियों को वह दोहराने लग जाता है। संगतकार समझ जाता है कि जो मुख्य गायक है वो सरगम से भटक गया है, अपनी सीमा को लांग गया है, भौतिक सीमा से बाहर जाकर वो गाने का प्रयास कर रहा है, उनसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति को संभालता है संगतकार, और ऐसी स्थिति को जान करके संगतकार स्थाई या उस गीत का जो मुखड़ा होता है उसे संभाले रखता है, अर्थात उसे वो गाने लग जाता है, दोहराने लग जाता है, ताकि
उस मुख्य गायक को संभलने का या अपनी गलती सुधारने का या अपने सरगम का पता चल जाए, उसे वो नियंत्रित कर ले और फिर उसे जब मौका मिले तो वो उसे अच्छे से गाए। तो ऐसी बिगड़ी हुई स्थिति को संभालता कौन है? संगतकार। कि ऐसी स्थिति को जान करके वो उस गीत का जो स्थाई है या मुखड़ा है उसका दोहरान करने लग जाता है, उसे गाने लग जाता है। तब कैसा लगता है? जैसा समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। तब ऐसा लगता है जैसे मुख्य गायक का कोई सामान छूट गया है और वो बेचारा उसे समेट कर संभाल करके ला रहा है। जब संगतकार स्थाई या मुखड़ा गाने लग जाता है और मुख्य गायक को संभाल लेता है, मुख्य गायक को सहारा देता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे मुख्य गायक का कोई पीछे सामान छूट गया था और ये संगतकार उसे समेटकर लाने का प्रयास कर रहा हो, अर्थात उस मुख्य गायक को अपने सीमा में या सरगम में आने का अवसर मिल जाए। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। और ये संगतकार उस मुख्य गायक को भी याद दिलाता है, क्या? उसका बचपन का याद दिलाता है, जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया का मतलब नया नया वह गीत गाना सीख रहा था। संगतकार उस समय मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिलाता है, जब वह नया नया गाना सीख रहा था, बहुत छोटा था और केवल गाना सीख ही रहा था, उस समय की याद दिलाता है। क्योंकि उस समय ऐसी गलतियां, नया नया जो सीखता है ऐसी गलतियां उससे होती है, और जब आज भी वो ऐसी गलती करता है, वह जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, अर्थात वह अपने मुख्य जो स्वर है उसको छोड़ देता है, सरगम को भी लांघ जाता है, भौतिक सीमा से बाहर चला जाता है। तो ये जब वो नया नया सीख रहा था तब उससे बचपन में गलतियां होती थी, लेकिन आज भी जब वो ऐसा करता है तो संगतकार उसे संभाल लेता है, सहारा देता है, स्थाई या मुखड़ा गाने लग जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिला रहा हो कि जब वो नौसिखिया था, ऐसी गलतियां जब वो गाना सीख रहा था तब उससे हो जाया करती थी। आज उसी बचपन की और उन्हीं गलतियों की याद वो संगतकार मुख्य गायक को दिलाता है। वही याद आज वह संगतकार मुख्य गायक को दिलाता है।